क्या नाम है छोटू तुम्हारा? आदिल। आदिल कौन से क्लास में पढ़ा था? कौन क्लास में पढ़ा था? नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आर के निराला और मैं इस समय बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकास खंड नवाबगंज के कस्बा नवाबगंज से, जहां पर न्यू मीडिया हाउस कार्यालय का एक सप्ताह पूर्व शुभारंभ हुआ है। और इसका उद्देश्य है कि जो भी क्षेत्र में गतिविधियां हैं वो मैं सभी क्षेत्र के लोगों को और सम्मानित अधिकारियों को अवगत करा सकूं। देखिए, किसी से कोई व्यक्तिगत वैर न्यू मीडिया कार्यालय का नहीं है या न्यू मीडिया हाउस कार्यालय किसी का दुश्मन नहीं है। यदि मैं पत्रकारिता करता हूं तो निष्पक्ष आवाज उठाना और निर्भीक होकर अपनी बातों को शासन तक पहुंचाना यह मेरा कर्तव्य है और मैं वही करता आ रहा हूं। हां, यह सही है कि कुछ लोग मेरे कार्य से नाराज जरूर हैं और भाई स्वाभाविक है कि जब कोई कार्य उस तरीके का होगा और लोग छुपाने का प्रयास करेंगे, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, तो जाहिर सी बात है क्षेत्र की गतिविधि कुछ बिगड़ सकती है। लेकिन भाई, मैं एक पत्रकार हूं तो मैं अपनी बात तो रखूंगा। अब शासन प्रशासन इस बात को संज्ञान लेगा या नहीं लेगा, यह अलग का विषय है। आज हम बात करने वाले हैं विकासखंड नवाबगंज के प्राथमिक विद्यालय रायपुर विकासखंड नवाबगंज बहराइच उत्तर प्रदेश, जहां पर शासन शिक्षा व्यवस्था को लेकर सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो फरमान है बहुत ही सख्त है। और योगी जी का यह भी कहना है कि भ्रष्टाचारियों का, माफियाओं का खैर नहीं है। अरे भाई, इस बात को हम माने कैसे? मैं प्रशासनिक अधिकारियों से पूछता हूं इस बात को कैसे माने और कितने % इसका पालन हो रहा है। मैं दिखाऊंगा इस बात को और बताऊंगा भी। आज सुबह मॉर्निंग में और कल सुबह मॉर्निंग में और यूं कहिए परमानेंट न्यू मीडिया हाउस के कार्यकर्ता अपने निर्धारित समय से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं विद्यालय का। कल भी विकासखंड नवाबगंज के मझगांव विद्यालय की बात सामने आई थी। जीपीएस पर वीडियो, जीपीएस पर फोटो, उसका कवरेज किया गया। शिक्षक वहां उपस्थित नहीं थे। विद्यालय में जलभराव था, जिसकी जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी को जब दूरभाष पर मेरे द्वारा अवगत कराई गई तो उनके द्वारा साक्ष्य मांगे गए। मैंने उनको साक्ष्य दिया, लेकिन अभी तक संतोषजनक कार्रवाई उस पर मेरे संज्ञान में नहीं आई। उसी क्रम में आज जब न्यू मीडिया हाउस के कार्यकर्ता पहुंचते हैं प्राथमिक विद्यालय रायपुर, तो वहां की स्थिति भी बहुत ही दयनीय नजर आई। जिस समय न्यू मीडिया हाउस के कार्यकर्ता विद्यालय पहुंचे उस समय हो रहा था 7:40 पर। और यह बात मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरे पास जीपीएस की फोटो है, जीपीएस की वीडियो है, जिसे आप निराधार साबित नहीं कर पाएंगे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। और अभी तो एक सप्ताह मैं बराबर आपको जानकारी दूंगा दूरभाष पर, उसके बाद मैं जारी करूंगा लेटर जिसका आप देंगे जवाब। नहीं देंगे तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊंगा और इसका उद्देश्य होगा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना। एक बात बताइए आप, जो भी शिक्षक हैं उनकी सैलरी कितनी है? और अगर सैलरी पर्याप्त है तो विद्यालय पर आते क्यों नहीं है? और अगर आते हैं तो समय सारणी उनका क्या है? अब आप बताइए, 7:30 बजे का विद्यालय है इस समय शासना आदेशानुसार। 7:40 पर मेरे कार्यकर्ता जब पहुंचे तो विद्यालय पर कोई शिक्षक मौजूद नहीं थी। और ये मेरा कहना नहीं है, उस विद्यालय में मौजूद बच्चों का कहना है। और मैं बाय नेम बच्चों का नाम ले रहा हूं खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, सुनिए गौर से। एक आदिल नाम का बच्चा है जो कक्षा 4 में पढ़ता है। उर्मिला नाम की बच्ची है जो कक्षा 4 में पढ़ती है। अनीता नाम की बच्ची है, वो भी उसी विद्यालय में पढ़ती है। शिवा नाम का बच्चा है, वो भी उसी विद्यालय में पढ़ता है। और वो सभी बच्चे 7:30 बजे से पहले विद्यालय पहुंच चुके थे। और 7:40 पर जब न्यू मीडिया हाउस के कार्यकर्ता पहुंचे तो कोई शिक्षक मौजूद नहीं मिले, बच्चे मिले। बच्चों से जब पूछताछ की गई, समझ रहे हैं मेरी बात को, जब बच्चों से पूछताछ की गई तो बच्चों ने बताया कि अभी गुरुजी नहीं आए हैं।
और सबसे बड़ी बात शिक्षा की हम करें तो क्या है जानते हैं? कक्षा 4 व 5 व 6 में पढ़ने वाले बच्चे, शिक्षा व्यवस्था की विडंबना देखिए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, जिले के प्रशासनिक अधिकारी महोदय, कि वो बच्चे अपने विद्यालय का नाम नहीं बता पा रहे हैं ऑन कैमरा। दुर्भाग्य है शिक्षा व्यवस्था की, लानत है ऐसे शिक्षकों पर जो सरकार के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। शर्म नहीं आती उनको, शिक्षक कहते हुए शर्म आती है मुझको कि कक्षा 4 और 5 और 6 के बच्चे विद्यालय का नाम नहीं बता पा रहे हैं। यही नहीं, जिनसे डेली उनका सामना होता है उस गुरुजी का नाम नहीं बता पा रहे हैं। यह है शिक्षा व्यवस्था। अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं, मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं। क्या अफसोस और क्या विडंबना है शिक्षा व्यवस्था की। आप देखिए कि कक्षा 6 में पढ़ने वाला बच्चा जब अपने शिक्षक का नाम नहीं जानता है, अपने विद्यालय का नाम नहीं जानता है, आप क्या पढ़ाते हैं? जरा बताइए मुझे, आप क्या पढ़ाते हैं? शर्म नहीं आती आपको? इतनी ज्यादा सैलरी उठाते हुए अगर आप बच्चों को विद्यालय का नाम नहीं अवगत करा पा रहे हैं, बच्चों के आप उनके परिजन का सही से नाम नहीं बता पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं आप? लेकिन शर्म आपको कैसे आएगी? जेब भर के पैसे आते हैं तो शर्म आने की जरूरत क्या है? और शर्म आएगी भी तो पैसे के वजन में शर्म दब जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लानत है आपके शिक्षक पर, यही पढ़ाते हैं आप। शर्म नहीं आती आपको? 4 और 5 और 6 में पढ़ने वाला बच्चा शिक्षक का नाम नहीं बता सकता, विद्यालय का नाम नहीं बता सकता, अभिभावक का नाम नहीं लिख सकता, क्या पढ़ाते हैं आप? यही पढ़ाई है आपकी? और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, आप अगर आपको अपने ऑफिस की चेयर को तोड़ने से अगर कहीं समय मिले तो मैं आपसे निवेदन करता हूं न्यू मीडिया हाउस की तरफ से कि आप विद्यालय में जाएं और जिन बच्चों का मैंने नाम लिया उनसे लिखवाइए। चैलेंज है आपको, लिखवाइए उनसे नाम, पूछिए उनसे नाम। जीपीएस पर वीडियो है मेरे पास सबूत के तौर पर, जब चाहिए फोन कर दीजिएगा, आरके निराला आपके सामने हाजिर हो जाएगा। साबित कीजिए मेरी बात को कि मैं गलत बोल रहा हूं। और अगर मैं गलत नहीं हूं, आपका शिक्षक गलत है, तो आपकी आंखें बंद क्यों हैं? क्यों नहीं आप कार्रवाई करते हैं? सत्ता से जुड़े लोग हैं, किस बात का डर है आपको? गार्जियन बना के आप ब्लॉक पर बैठाए गए हैं, काहे के लिए? सिर्फ फैन और एसी का हवा खाइए, ठंडा पानी पीजिए, आराम से चेयर तोड़िए, समय पूरा होने पर घर चले जाइए, इसीलिए आप बैठे हैं। गलत है सर। बच्चों के भविष्य का सवाल है, और बच्चों के भविष्य से आप खिलवाड़ अगर करेंगे तो सर थोड़ी बहुत तो खिलवाड़ आपके भविष्य से भी की जा सकती है। अधिकार हैं, नियम हैं, हम आपको नियमता मिलेंगे, संवैधानिक रूल और रेगुलेशन के मुताबिक मिलेंगे, और आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब आप देंगे, देने पर मजबूर कर दूंगा मैं आपको। और अभी नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आप देखते जाइए। हर विद्यालय की गतिविधि आपको पहुंचाता जाऊंगा, 7 दिन के बाद आपसे जवाब मांगूंगा। आपने 7 विद्यालय की जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है, आपने क्या कार्रवाई किया। और अगर आपने हिल्ला हवाली की, कतराने की कोशिश की, तो आपके खिलाफ मैं यहां से सेशन तक लेटर लिखूंगा, मेरे पास सबूत हैं। मैं हवा में बात नहीं करता हूं, मेरे पास, मैं मेहनत करता हूं। जिस टाइम आप अपने घर में एसी की हवा खा रहे होते हैं, उस समय मैं अपने मोटरसाइकिल से, साइकिल से कीचड़ और पानी में विद्यालय का कवरेज करता हूं। और भूखे प्यासे मरकर अगर मैं कवरेज करता हूं, आपके सामने संज्ञान में लाता हूं, तो कार्रवाई करना आपकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी से अगर हटेंगे आप, तो स्वाभाविक है साहब, हम भी कुछ ना कुछ तो कर देंगे। और मैं जो भी करूंगा वो संवैधानिक रूल रेगुलेशन के मुताबिक जो मुझे अधिकार प्राप्त हैं, मैं उस अधिकार के अंतर्गत करूंगा। गौर कीजिए मेरे बात पर। अब आप कह रहे होंगे कि आप हवा में बात कर रहे हैं। सुनना चाहेंगे बच्चों की आवाज? सुनेंगे? सुनवाता हूं आपको, बच्चों की आवाज भी सुनवाता हूं, वैसे आपके कान में जू रेंगने वाली नहीं है। सुनवाता हूं बच्चों की आवाज। इसका पासवर्ड खोल बेटा जरा, बने रहिए आप कैमरे पर, मैं सब कुछ आपके सामने रखता हूं। आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सुनवाता हूं आपको आवाज, सुनिए।
क्या नाम है छोटू तुम्हारा? आदिल। आदिल कौन से क्लास में पढ़ा तो? कौन क्लास में पढ़ा तो? 4। 4 में पढ़ा तो? कै बजे आए? 7:40। कै बजे के स्कूल है? 7:30 बजे। अभी कोई आवा है मास्टर? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है बेटिया? उर्मिला। उर्मिला कौन क्लास में? 6। तुम बेटा? 4। 4 में। तुम बेटिया? क्या नाम है? अनीता। तुम्हारा छोटू? शिवा। शिवा। स्कूल के क्या नाम है? विद्यालय। स्कूल के क्या नाम है? 5, 6, 4 में पढ़ा तो स्कूल के नाम नहीं जाना तो कि अपने स्कूल के नाम का है बेटा? बेटा तुम कौन क्लास में हो? 5 में। क्या नाम है? बहुत सही। स्कूल के नाम का है बेटा? आप बताओ, कक्षा 5 में पढ़ रही हो, स्कूल का नाम नहीं पता है। आपके अध्यापक जी का क्या नाम है? सर जी का क्या नाम है? सर जी के नाम नहीं आना तो? कौने गांव में रहा तो? कौने गांव में रहा तो आप लोग? बेलभरिया। अच्छा, थाना कौन सा लगत है? जिला रुपये थाना बेटा कौन सा लगत है? तुमरे बेलभरिया के थाना कौन सा लगत है? प्रधान को है यहाँ के? हैं? तुम्हारे अब्बा? तुम्हारे अब्बा के क्या नाम है? नहीं बेटा, प्रधान अश्विनी वर्मा हैं। बताओ, कक्षा 5, कक्षा 6 में पढ़ा तो स्कूल के नाम नहीं जाना तो, जो पढ़ावत हैं उस सर जी के नाम नहीं जाना तो। तुम कौन क्लास में हो? हाँ, 6 में। 100 तक गिनती आवत है? हैं? 1, 2, 3 100 तक आवत है? नहीं आवत है। देश के मुख्यमंत्री को है बेटे। तुम कौन क्लास में हो? 6 में। कौन क्लास में पढ़ो? 6 में। क्या नाम है? उर्मिला। देश के मुख्यमंत्री को है अपने उत्तर प्रदेश के? बड़ी अफसोस की बात है। कहाँ पढ़ावत हैं आप लोग का मास्टर साहब? ठीक है, चलो सब लोग बैठो बेटा। मतलब जिला, जनपद, बच्चों का जनपद का नाम तक नहीं पता है कि मेरा जनपद क्या है। अगर ये बच्चे खुदा ना खास्ता कहीं मिसमैच हो जाए, कहीं चले जाएं या भटक जाए रास्ता, और कोई उनसे पूछे कि बेटा तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, कौन सा आपका जिला है, तो बच्चे बताएंगे रुपैया जिला है। जो नेट पर अगर कोई सर्च करेगा दूर का अधिकारी तो रुपैया जिला मिलवे नहीं करेगा। शर्म आती है आपको गुरु जी कहते हुए? गुरु शब्द का सम्मान करता हूं, इसलिए मर्यादित भाषा में बात करता हूं। जरा सी भी अगर शर्म और गैरत है तो बिंदु पर विचार कीजिएगा। मेरे पास साक्ष्य हैं इस बात के। मैं बार बार चैलेंज करता हूं कि साक्ष्य हैं। और अगर इस बच्चों की फोटो को देखकर, आपने मेरी खबर को देखकर बच्चों को टारगेट करने की कोशिश की, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का आप लोगों ने दुर्व्यवहार किया, तो गुरु जी याद रखिएगा, मेरा नाम आर के निराला है। मैं ऑन द कैमरा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। फेस टू फेस मुलाकात अगर मेरी हुई तो सर आगे आप समझदार हैं। बच्चों को टारगेट मत कीजिएगा। बच्चे निर्दोष हैं, बच्चे दोषी नहीं हैं। अगर आपने अपना नाम बताया होता, जिले की परिभाषा बताई होती, संवैधानिक रूल बताए होते, तो बच्चे अवश्य बताते। इससे साफ जाहिर है कि आप लोग विद्यालय में बैठकर या तो गपसड़ाकी करते हैं, या तो विद्यालय आते नहीं हैं, और या तो मोबाइल में रील चलाते हैं। और खैर, टाइम पास करने का व्यवस्था तो आप लोगों के पास ही है। अब ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं इस पर। आप अपने हृदय पे हाथ रख के पूछिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। ऐसा मत कीजिए गुरुजी। न्यू मीडिया हाउस आपसे हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक अपील करता है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। ये देश की धरोहर है, और आप लोग अगर इसी तरह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। यही कारण है कोई सरकारी विद्यालय में बच्चों को भेजने से कतराने लगता है, जिसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, वो लोग सरकारी विद्यालय पढ़ाते हैं। अब आप जैसे रंगबाज अपने बच्चों को अच्छी खासी मॉडर्न स्कूल में पढ़ाएंगे जहां इंग्लिश मीडियम व्यवस्था होगी। आपको इंग्लिश नहीं आती है क्या?
अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? यही बच्चों को पढ़ाने का तरीका है आपका? आपके बच्चे सरकारी दफ्तर में क्यों नहीं जाते, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते? यही व्यवस्था। आप जानते हैं कि सरकारी विद्यालय की शिक्षा किस प्रकार है, इसीलिए आप अपने बच्चों को मॉडल स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि सरकार 70-80 हजार 85 हजार तनख्वाह देती है। जितना आपकी क्षमता नहीं है, हजम नहीं कर पाते, उससे ज्यादा तो गवर्नमेंट पैसा दे रही है। तो स्वाभाविक है कि आपके बच्चे मॉडल में पढ़ेंगे। लेकिन जिस गरीब की व्यवस्था घर पर नहीं है कि बच्चों को उस तरीके से पढ़ा जाए, वो सरकारी विद्यालय पर डिपेंड है। सर, कुछ तो ध्यान दीजिए, कुछ ख्याल कीजिए। स्कूल में 8 पीरियड है, अगर आप सही तरीके से 5 पीरियड में भी काम कर दें तो बच्चे कम से कम नाम तो जान ही जाएंगे। कक्षा 6 में पढ़ने वाला बच्चा नाम नहीं लिख पा रहा है, विद्यालय का नाम नहीं बता पा रहा है, आप उसको हाई स्कूल पास कैसे कराएंगे? मुझे तो नहीं लगता कक्षा 6 की मार्कशीट वो कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन आप अपनी इज्जत बचाने के लिए मार्कशीट तो कंप्लीट कर ही देंगे। आपके हाथ में रजिस्टर है, कलम है, और अंधा और बहरा शासन है। कोई चेक करने वाला तो है नहीं कि आपने बच्चों को पास कैसे कर दिया। ये बच्चा कैसे पास होगा जो 6 में नाम नहीं बता पा रहा है? क्या लिखेगा ये? थोड़ा सा गौर कीजिए। और मेरी खबर सुनने के बाद गुस्सा तो आपको बहुत आएगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 16 साल हो गया, 16 साल से मैं यही देख रहा हूं। कई बार हमारा शिक्षकों से हो चुका है। दुआ कीजिए कि आपसे आमना सामना ना हो। मैं सही मुद्दे पर हूं और सही बात रखता हूं, यह मेरा कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। गलती आप में है, गलती को सुधारिए, आक्रोशित व्यक्त मत कीजिए। और मैं खंड शिक्षा अधिकारी को आज का भी वीडियो फोटो भेजूंगा, ये आपके विद्यालय की व्यवस्था है, और मैं डेली भेजूंगा, और उसके बाद सभी की समीक्षा रिपोर्ट मांगूंगा। देखते हैं जवाब क्या देते हैं। यही जवाब है उनका। इंतजार कीजिए, कल सुबह मैं किसी न किसी विद्यालय पर फिर मिलूंगा।